भगवान ने शिवलिंग के पूजन का महत्व बताया कि शिवलिंग धातु का बनाओ, पाषाण का बनाओ या काष्ठ का बनाओ, लकड़ी का शिवलिंग बना सकते हैं, दारू शिवलिंग बोलते हैं उसको, दारू शिवलिंग बनाओ, पत्थर का शिवलिंग, संगमरमर का शिवलिंग, धातु का, सोने का, चांदी का, पारे का शिवलिंग, सब शिवलिंगों का वर्णन यहाँ भगवान ने किया है। भगवान कहते हैं मक्खन का शिवलिंग भी बनाओ। मक्खन के शिवलिंग की पूजा करने का विधान बताया। अगर घर में आपस में भाइयों में विरोध होता हो, भाइयों में आपस में प्रेम ना होता हो, तो मक्खन का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करनी चाहिए। भाइयों में आपस में प्रेम बढ़ता है। बोले शंकर भगवान की जय। वैसे टोटके तो थोड़े ही आएंगे, लेकिन जो है वो है ना। अब शिव कथा में टोटका चलने लग गया, अलग विषय है, लेकिन जहां जो बात आएगी वो तो कहेंगे, जो नहीं आएंगे उसको अपनी तरफ से नहीं कहेंगे। भगवान शंकर ने कहा मक्खन का शिवलिंग बना करके अगर भाई मिलकर के उसकी पूजा करते हैं तो भाइयों में प्रेम बढ़ता है। बर्फ का शिवलिंग बनता है, सबने दर्शन किए अमरनाथ भगवान के। इन वस्तुओं का शिवलिंग बनता है और सबका अलग अलग महत्व बताया। अंत में भगवान ने कहा मिट्टी का शिवलिंग बना, उसको बोलते हैं पार्थिव शिवलिंग। नर्मदा जी से निकलने वाला कंकर, कंकर शंकर है, वह है नर्मदेश्वर शिवलिंग, उनका महत्व बताया। अंत में पार्थिव शिवलिंग का बताया कि पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनता है। आप लोग जानकार हैं मिट्टी किसकी है? बर्मी की। बर्मी बल्मी की मिट्टी लाओ, तीर्थ की मिट्टी लाओ, चिकनी मिट्टी लाओ और शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कहते हुए मिट्टी को लाना चाहिए। और परशुहस्ताय नमः, परशुहस्ताय नमः जप करते करते मिट्टी को खूब मिलाना चाहिए। और इस पर हराय नमः, हराय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, महादेवाय नमः, महादेवाय नमः मंत्रोच्चारण करते करते उसमें गंगा जल डालो और फिर उससे शिवलिंग का निर्माण करो और तब पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। भगवान शंकर कहते हैं कि जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। शिवलिंग की पूजा का बहुत विस्तार से विधान भगवान शंकर ने बताया और कहा आप किसी भी लिंग की पूजा कर सकते हैं, पारे के शिवलिंग की, पत्थर के शिवलिंग की, काष्ठ के शिवलिंग की। शिवलिंग का निर्माण करते समय ये ध्यान दें कि जिस धातु का लिंग हो उसी धातु का नीचे आधार होना चाहिए, जलहरी, उसको योनि कहते हैं। वो आधार उसी धातु का होना चाहिए। ऐसा ना हो लिंग अलग धातु का हो और आधार अलग का हो, जलहरी भी उसी की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी नर्मदेश्वर लाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, वहां आप नर्मदेश्वर लिंग लाओ और आधार योनि जलहरी किसी भी वस्तु की हो गई वहां स्थापना कर सकते हैं।